पारी हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि जी जी हम यहाँ से सीधे नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, श्रीनगर से आप जुड़े हैं, आपने कल बिल्कुल हम रमन आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पर कट कट के आ रही है, लेकिन इसी के साथ हम नासिर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। नासिर, श्रीनगर से कर आपने वो तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर एक मुस्लिम युवक की जो है इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, क्योंकि वो वहाँ पर स्थानीय लोगों को, जो खासतौर से टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनको बचाने का जो कार्य है वो कर रहा था, और इसी के गुस्से में आकर के देखिए आतंकियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब श्रीनगर में किस तरह की तस्वीर है, लोगों में इसको लेकर के कितना गुस्सा है? जी देखिए, बिल्कुल किरण, मैं आपको बताते चलूं कि जब पहलगाम में ये घटना घटी उसके बाद ही लोग सड़कों पे उतर आए और लोगों ने जो है जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ और पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिला। कश्मीर से लेकर जम्मू तक कोने कोने से लोग जो है सड़कों पे उतर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। और कल जब हम उसके घर गए, जो शहीद आदिल हुसैन है, जो एक हॉर्स राइडर है, उनके घर जब चले गए तो उनके जो चचेरे भाई है वो आई विटनेस है उस पूरी घटना के। तो उनका कहना है कि पहले आतंकी जो है हर किसी के पास गए, उनसे जो है पहले कलिमा पूछने की बात की, जिसे कलिमा सुनाया उनको छोड़ा। फिर जब आदिल ने देखा कि आतंकियों ने पर्यटकों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, तो उसके बाद आदिल ने जो है कोशिश की उन पर्यटकों को बचाने के लिए और आतंकियों से राइफल छीनने के लिए, लेकिन आतंकियों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी जो अपनी गोलियों का निशाना बनाया और कायराना हरकत जो है वो हमें देखने को मिली पहलगाम में। और उसके साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल चश्मदीद है उनके भाई नासिर, उनसे एनआईए ने जरूर पूछताछ की होगी, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। वापस लौटेंगे आपके पास। दृष्टि भी हमारे साथ जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो है वो जुड़ चुकी है, क्योंकि जम्मू से ट्रेन आ रही है जिसमें वो पर्यटक वापस लौट रहे हैं जिन्होंने इस भयावह मंजर को देखा, जिसको सहा, जिसके अपने जो है वो यहाँ पर गुजर गए हैं। ऐसे कई सारे सैलानी और जो वहां पर रुके हुए थे उन सबको वापस लेकर के ये ट्रेन आ रही है। हम सीधे दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि, क्या तस्वीर वहां पर? आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो ट्रेन है 04612 SVD जो कि डायरेक्ट आ रही है कटरा से नई दिल्ली की ओर। यही वो ट्रेन है जो कि 9 बजे 9:30 बजे इसको दिल्ली आना था डायरेक्ट। देखिए जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ हो चुकी है, सैलानी घबराए हुए हैं, उनको वापस लौटना है और उसके लिए उनको कंफर्म टिकट चाहिए थी। इसलिए सरकार ने इस आतंकी घटना से निपटने के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई है, ताकि वहाँ पे जो सैलानी फंसे हुए हैं और जो वापस आना चाहते हैं वो इस ट्रेन के थ्रू आ चुके हैं और 9:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और कई सारे यात्री चले भी गए हैं, लेकिन उनसे हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि वो भयानक मंजर था जिसको उन्होंने झेला है और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी सोच समझ सके। लेकिन सरकार की इस काम की उन्होंने प्रशंसा की है कि एटलीस्ट उनको निकालने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि एक ट्रेन स्पेशल चलाई है ताकि वो वहाँ से निकल के आ सके। बहुत घबराए हुए, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सिविलियंस का सामना डायरेक्ट आतंकियों से हुआ है बहुत कम है। और जिस तरीके से जानकारी दी, कई सैलानी जो है उतर करके अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई आपको अभी आसपास कोई दिख रहा है जिनसे आपकी बातचीत हो सके? जी मैंने पूछा, लेकिन इस समय फिलहाल वहाँ से आए हुए जिस ट्रेन से उतरे हैं वो सैलानी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर वेट कर रहे हैं मैं उनसे जानती हूँ। देखिए ये जो ट्रेन है डायरेक्ट पहलगाम से आई थी, आपको क्या लगा है कि किस हद तक डर है लोगों के मन में जब आतंकी सामने थे, लेकिन अब इस ट्रेन के आने की वजह से एक राहत मिली कि वो घर आ पाए अपने? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहा? आपको क्या लगता है ये जो ट्रेन आई है कितना अच्छा एक संकेत है सरकार की तरफ से कि लोगों को आने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है? हाँ जी, ये तो अच्छा ही है ही। ऐसा है कुछ भी यात्री बैठ सकता है तो भी जा भी सकता है तो भी टान। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आपको दिख जाएंगे जो कि आ रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कर रहे हैं काम। लेकिन अब ये ट्रेन देखिए जा रही है 10:30 बजे। एक दूसरी ट्रेन है वो भी आएगी, कटरा से डायरेक्ट आएगी और उसमें भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि कटरा से डायरेक्ट आ रहे होंगे। हम उनसे भी आपका संपर्क कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 9:30 बजे की ट्रेन थी और ये अब जा रही है। कई सारे सैलानियों को लेकर के आई, लेकिन वो बहुत परेशान थे और उनका यही कहना है कि जिस तरह आतंकवाद को उन्होंने अपने सामने से झेला है वो उनके लिए बहुत दर्दनाक था, बहुत विभत्स दृश्य था। जी
बिल्कुल दृष्टि आप से हम और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार इसी तरह से और भी ट्रेनों के आने का जो सिलसिला है, यानी कि उसका जो शेड्यूल है वो तैयार किया गया है, उसको लेकर के आपसे जानकारी लेंगे। और साथ ही जो सैलानी वहां से आ रहे होंगे, संभव हो सकेगा तो आप उनसे बातचीत भी करिएगा। लेकिन इसी के साथ सीधा न्यूज रूम का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवम लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार आप भी कल से इस चीज को कवर कर रहे हैं, आपने भी तमाम मेहमानों के साथ जो है वो बातचीत की है, जितने भी रिटायर्ड कर्नल है उन सबसे आपने बातचीत की है। एक तरह से सभी यही कह रहे हैं कि अब एक पुरजोर और एक धमाकेदार कदम उठाने की जरूरत है यहाँ पर। और क्या होगा वो धमाकेदार इन 5 बड़े फैसलों के बाद, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दुश्मन को कभी भी अपनी पूरी योजना नहीं बताई जाती, तो शायद भारत सरकार ने इसी सोच के साथ अपना फैसला पहला जो लिया था वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का लिया था। यानी कि जो रिश्ते हैं वो हमें ख़त्म करने पड़ेंगे अब, और वो चलेगा नहीं कि भाई व्यापार भी चलता रहे और पानी भी हम देते रहें और खून भी चलता रहे, और यहाँ पर उस तरफ से खूनी खेल भी है, वो लगातार उसको आगे बढ़ाते रहें। इसलिए जो 5 फैसले जो लिए गए हैं, चाहे उसमें जो यहाँ पर जो पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं उनको निकालना हो, अटारी वाघा बॉर्डर पर जिस तरीके से रोज़ाना एक जो कार्यक्रम होते हैं उसको बंद करना, जो कि एक ये संदेश देता था कि शायद स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, तो लोगों को मैसेजिंग उस तरीके से पहुंचाई गई है। अब हर लेवल से देखिए, जब ये घटना घटी तो पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्रिप को वहाँ पर कट शॉर्ट किया, वो वापस आए और जितने भी लोग वहाँ पे थे, इस बार विपक्ष भी एक साथ खड़ा हुआ है। इक्का दुक्का को छोड़ दो जिनकी तरफ से गलत बयानी कही जा रही है, लेकिन विपक्ष भी इस वक्त साथ में खड़ा हुआ है। और शाम को जिस तरीके से और बैठकें होंगी, मीटिंगों का दौर चलेगा, तो यहाँ पर एक कड़ा जो भारत का स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। और ये भी सामने आया है कि विदेश से जो सपोर्ट हमें चाहिए था वो हमें सपोर्ट मिल चुका है, हमें उसकी आवश्यकता है। ऐसे तो नहीं कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर, लेकिन हमें एक डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट चाहिए था बिल्कुल शिवम, देखिए जो हमें विदेशों से सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट की आवश्यकता हमें भारत के अंदर से भी है, जहां पर सभी राजनीतिक दल जो है वो एक साथ एक मंच पर आए और एक साथ पुरजोर तरीके से जो है आतंक के खिलाफ कहे कि हाँ, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। लेकिन ऐसे कई बयान आ रहे हैं सामने जो इसी दुख को कहीं ना कहीं कुरेद रहे हैं, जो दुख अभी शुभम के परिवार वाले झेल रहे हैं, करनाल में परिवार वाले झेल रहे हैं। और इसी के साथ ये भी लग रहा है कि अब साथ आने की जरूरत है। देखना होगा सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ सामने चीजें आ पाती हैं। शिवम, आपका रुख कर लेंगे, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल ब्लॉक हो गया है। जी हाँ, भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी अकाउंट बंद करने की अपील और उसके बाद देखिए इसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो एक्स हैंडल को यहाँ पर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। लगातार भारत की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं 5 फैसले के बाद। 5 फैसले के बाद जो है देखिए यहाँ पर एक्स हैंडल को बंद कर दिया गया है। और वहीं चलेंगे, हमारे साथ हमारे जो एक मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, विदेशी जानकार मामलों की जो है वो जानकार है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। लेकिन संजीव जी, जिस तरह से ये एक बड़ा कदम, देखिए 5 बड़े फैसले तो वो उठाए गए, साफ संदेश कि अब ताल्लुक हम बहुत कम न के बराबर रखेंगे, लेकिन ये एक्स हैंडल का भी ब्लॉक कर देना कितनी बड़ी बात। देखिए, भारत इस माध्यम से ये स्पष्ट रूप से संदेश आतंक परस्त पाकिस्तान को देना चाहता है कि ये जो नया भारत है, पाकिस्तान से कभी भी कोई संपर्क जो जहां कहीं भी बना हुआ था उसको भी अब समाप्त करके हम तब तक पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद की साजिशें करना बंद नहीं करता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की साजिशें करना बंद नहीं करेगा, भारत को 1000 कष्ट देने की जो उसकी पुरानी नीति रही है, जब तक उसको त्यागेगा नहीं, तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं रखेगा, किसी तरीके का एंगेजमेंट नहीं रखेगा। इस बात का मैसेज देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, अटारी वाघा बॉर्डर का जो सीमा थी, जो क्रॉसिंग थी, उसको बंद करना, साथ ही साथ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना, डिफेंस अटैचेस को एक्सपेल करना। ये सारी जो कार्रवाइयां हैं, ये स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को संदेश है कि ये जो नया भारत, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को त्यागता नहीं है, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रखेगा। और ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि भारत सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की हमारी जो नीति है उसके तहत जो हम स्टेप हम लेते रहे हैं, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, जो कि नितांत आवश्यक थी। और इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध इन कार्रवाइयों की अभी एक शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में और भी बड़ी जो मिलिट्री जो एक्शंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उसके भी संदर्भ में भारत सरकार कदम उठाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जी बिल्कुल संजीव जी, हम आपका यहाँ पर रुक करते हैं, सीधे हम शिवम का रुक कर लेते हैं, न्यूज रूम का। शिवम, देखिए जो बात यहाँ पर संजीव जी ने कही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यानी कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, इतने में ही पाकिस्तान सहम चुका है। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी खबर कि एक तरह से ये डिजिटल स्ट्राइक जो है वो किया गया। डिजिटल स्ट्राइक ही किया गया है कि देखिए पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो उन्होंने कर दी, पहले उनका पानी बंद कर दिया, उनका आना जाना बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, और अब उसके बाद आगे क्या करना था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको घेरने के लिए। अब देखिए ट्विटर पर अगर यानी जिसको एक्स कहा जाता है, अब उस पर अगर आपको किसी का अकाउंट विदहेल्ड करना है तो ये सरकार की तरफ से अगर उसकी अपील की जाती है तो उसको प्रमुखता से लिया जाता है, उसको गंभीरता से लिया जाता है। तो ये आईटी मंत्रालय की तरफ से इसका जो है अनुरोध किया गया होगा और उसको गंभीरता से लिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर @GOVTOF पाकिस्तान अगर आप टाइप करेंगे, इस वक्त हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव हमने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है, आप अगर इसको टाइप करेंगे तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, यानी कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो चुकी है, डिजिटल स्ट्राइक भी अब हो चुकी है। अब वो स्ट्राइक्स की ज़रूरत है जिसको आप कह लीजिए कि एक ऑपरेशन जो है बहुत आवश्यक है। बहुत समय से बालाकोट नहीं हुआ है, उरी नहीं हुआ है, वो स्ट्राइक्स जो है उसका इंतज़ार शायद पाकिस्तान को था, अब वो बचा हुआ है हर लेवल पर, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्वीट भी अगर किया जाएगा तो वो भी कोई देख नहीं पाएगा, भारत में कम से कम तो नहीं देख पाएगा, विदेश की बात अलग होती है। लेकिन अब और मंचों पर भी उसको घेरने का प्रयास किया जाएगा, पाकिस्तान की और साइट्स को यहाँ ब्लॉक किया जा सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर चेक किया जा सकता है, आपका वहाँ पर एयर स्पेस को बंद किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें की जा सकती हैं। एक बात हमें याद रखनी होगी किरण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा से वापस जब आ रहे थे, जब वो जा रहे थे तो पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल तक नहीं किया था, यानी कि उनका एक स्ट्राइक तो वहीं से शुरुआत हो चुकी थी, हमने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। दुश्मन को अगर आपको परेशान करना है तो सबसे पहले उसको अवॉइड करना चालू करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए, और वो उधर उन्होंने प्रधानमंत्री ने शुरुआत उसकी कर दी थी। हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी ये फैसला लिया गया था बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवम, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके पास वापस आते हैं शिवम, लेकिन हमारे साथ रमन जुड़े जो है लगातार, बड़ी खबर है उनके पास में। क्या बड़ी खबर रमन आपके पास? देखिए, जिस तरीके से उधमपुर के बसंतगढ़ में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ शुरू हुई थी उसमें भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हुआ था। अभी जानकारी जो है वो भारतीय सेना की 16 कोर ने दी है कि वो जवान जो है उसने शहादत हासिल कर ली है, यानी कि स्कम कर गया है अपनी इंजरीज को लेकर। तो एक और शहादत जो है वो भारतीय सेना के जवान की जो है वो हुई है। लगातार जो है वो आतंक के खिलाफ जो एक नई रणनीति के तहत इस समय लगातार जो है वो मुठभेड़ चल रही है। अगर हम देखें तो बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका है वहां पर जिस तरीके से 2 से 3 आतंकवादियों को घेर रखा हुआ है, और ये जैश ए मोहम्मद के वो खूंखार आतंकी हैं जो पाकिस्तान से गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग लेकर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं। और उसके बाद से ही लगातार जो है इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो आतंक का नंगा नाच खेलने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बड़ी दुखद खबर ये है कि भारतीय सेना का एक और जवान जो है वो आतंक की भेंट चढ़ गया है, शहादत हासिल की है। और फिलहाल उन आतंकी जिन्होंने इस एनकाउंटर के दौरान जो है फायरिंग की है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है, उनके खिलाफ जो है वो सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पिछले करीबन 1.5-2 हफ्ते से लगातार आतंकी उस जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुके हैं, वहाँ पर कहाँ से छुप कर वो सुरक्षा कर्मियों को घेरे में लेकर उन पर फायरिंग कर सकते हैं, वो सारी रणनीति जो गोरिल्ला वारफेयर की रणनीति है उसको अपनाते हुए आतंकी जो है इस समय जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस जो भारतीय सेना चला रही है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय सेना जो है वो लगातार उन आतंकवादियों के पीछे पड़ी हुई है जो इस समय, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो चाहे वो बिल्कुल जम्मू का बिल्कुल इलाका रमन, हो, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए समय, तकरीबन 9:30 बजे की एक खबर सामने आई थी कि बांडीपोर में लश्कर ए तैयबा का 4 सहयोगी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या अभी और भी वहां पर आतंकी या उनके सहयोगी, उनके जो वर्कर है वो छुपे होने की कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, आतंक के खिलाफ लगातार कश्मीर घाटी और जम्मू के अंदर क्रैकडाउन जो है वो सुरक्षा कर्मियों को चल रहा है। इसी बीच में ये जानकारी मिली थी कि बांडीपुरा का जो इलाका नॉर्थ कश्मीर का पड़ता है वहाँ पर कुछ OGWs की मूवमेंट जो है वो देखी गई थी और उसको नोटिस उसकी जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर एक नाका वहाँ पर लगाया गया था। तो अब उसके बाद जब ये नाका लगाया गया था तो वहाँ पर जब तलाशी अभियान के दौरान एक जगह से जो है वो 4 हथियार मिले और उसके साथ साथ में कुछ और असला जो है उनके पास से बरामद किया गया। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ से 4 OGW जो लश्कर ए तैयबा
संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है वो भी टीआरएफ यानी कि लश्कर की तरफ से ही किया गया है, तो लश्कर का जो मॉड्यूल है उसको इस समय पूरी तरीके से विध्वंस उसका करने के लिए सुरक्षाकर्मी जो है वो जी जान कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनका प्रयास जो है इस समय चल रहा है। तो इस समय कश्मीर घाटी में, चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो या सेंट्रल कश्मीर का इलाका हो, हर जगह पर इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जहां पर भी किसी भी तरीके की एक छोटी भी इंफॉर्मेशन अगर आतंकियों के खिलाफ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से जो है वो उस पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो इकोसिस्टम इस समय हाइब्रिड टेररिस्ट के रूप में कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है, जो कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद को दोबारा से पनपने में मदद कर रहा है, अलगाववाद को दोबारा से पनपने में मदद कर रहा है, उनके खिलाफ जो है वो सख्त और बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर दे दिए हैं। और उसके बाद ही हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी सख्त बयान दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति आतंकियों को अपने घर में पनाह देगा तो उनका घर जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी कोताही जो है वो कोई भी लापरवाही या कोई भी कोताही या फिर कोई किसी भी तरीके का कोई सोच विचार जो है वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो आदमी देश के नागरिकों को इस तरीके से लहू लुहान कर रहे हैं उनके प्रति बिल्कुल रमन, बहुत जल्दी से जानना चाहेंगे जो 20 लाख इनाम की जानकारी मिल रही है उन 5 आतंकियों के ऊपर में लगाया गया है, उनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए कि 20 लाख का इनाम है, इस बात को लेकर के हम चाहेंगे इस पर आप मुहर लगाए, बताएं कितना सत्य क्या? देखिए, हाँ, लश्कर तोयबा के ये जो 5 से 6 आतंकी जिन्होंने पहलगांव के बेसरान के अंदर जो है वो आतंकी हमला किया था, जिसमें 26 पर्यटक जो हैं वो मारे गए थे। और उसके बाद अनंतनाग पुलिस की तरफ से ये बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें 20 लाख रुपए का इनाम हर एक आतंकवादी की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो यहाँ पर घोषणा उसकी की गई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जम्मू कश्मीर के कोई भी नागरिक इन आतंकवादियों के बारे में ठीक है रमन, हम आपके पास वापस लौटते हैं। लगातार हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आते हैं, जो एक तरह से जिनकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई, उनके परिवार वालों से मिलते, ढांढस बनाते, लेकिन ढांढस के साथ साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये तो शुरुआत और अभी परिणाम भुगतना बाकी है, आतंक का अंतिम संस्कार होगा। शिवदान साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास। हम सीधे यहाँ पर शिवम आपका रुख कर लेते हैं। शिवम, हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने कड़े शब्दों में जो है आतंक के खिलाफ बोलते नजर आए, लेकिन वहीं पर अन्य पार्टियों पर सवाल भी खड़ा किया, हमला भी किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा हम वो सरकार नहीं है जो यहाँ पर आतंकियों को बचाने के लिए तमाम कार्य करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर पहुंचकर, एक तो देखिए शिवम की अगर बात की जाए तो एक लौता पुत्र यानी एक लौता बेटा अगर किसी घर का चला जाए तो आप समझ ही सकते हैं ये दर्द जो है उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं ये बातें रखी गई कि भाई एकमात्र पुत्र था, 2 महीने पहले शादी हुई थी, परिवार के साथ हम सभी खड़े हैं, पूरा देश एक साथ है। और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेन बात यहाँ पर रखी, उन्होंने कहा ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर हम तो कोताही बरतने वाले हैं नहीं। और देखिए, हम ये भी नहीं करते, हमारी सरकार उस आइडियोलॉजी पर भी काम नहीं करती कि भाई आतंकियों या गैंगस्टरों के मुकदमों को जो दायर किया जाता है उनको हम वापस ले लें। तो हमारी डबल इंजन की सरकार है और आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस। कल भी आपने देखा था राजनाथ सिंह जी ने भी जिस तरीके से इसी बात को दोहराया था, जीरो टॉलरेंस की नीति, और एक के बाद एक जो स्ट्राइक्स हम कर रहे हैं डिप्लोमेटिक, डिजिटल, और इसी की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो उसी तर्ज पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर उठाया, जो आतंकवादी ये साबित करने की प्रयास कर रहे थे कि केवल आदमियों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन हमने आज बताया था कि मध्य प्रदेश के कौन से परिवार में एक हिंदू जो लड़की है, छोटी लड़की, उसको भी गोली लगी थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात भी उठाई थी कि हिंदू माँ बहनों के साथ, उनके सामने, उनके सिंदूर के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको हम भूल नहीं सकते, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। और एक जरूर है यहाँ पर कि बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा और ये विशाल उन्होंने कड़े शब्दों में की। शिवम, इसी बिल्कुल
इसी फन को कुचलने का प्रयास करेंगे और मुझे लग रहा है कुचल करके तो अब दम लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे शुभम के घर के बाहर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान से बदला लो, तमाम बातें जो है, ये वो आम लोग हैं जो पहले तो अपनी सिर्फ रोजी रोटी अपनी दिनचर्या को लेकर के चलते हैं, लेकिन जब उनकी भारत यानी देश की तरफ कोई आंख उठा करके देखता है तो उसे बदला लेने के लिए अपनी आवाज को भी बुलंद करते हैं। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। हम शिवदान सर का सीधा यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिवदान सर, हमने ये देखा है कि किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर जो है कमर तोड़ने की पाकिस्तान की एक कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमेशा के लिए लागू हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी कर दिया, एक बार बदला ले लिया, फिर हम चुप बैठ जाते हैं, फिर हम सिर्फ शब्दों में ही बात कहते हैं। लगातार इनके ऊपर एक्शन होते रहने चाहिए ताकि ये फन ना उठा सके। देखिए, 1947 से लेकर आज तक हमने भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ 4 महायुद्ध लड़े हैं। 1947, 65, 71 और 98 सारे युद्धों में हमने उसको बुरी तरह परास्त किया है, मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है। और अब पाकिस्तान ने सामने की लड़ाई की जगह पर परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया है। परोक्ष युद्ध में वो हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, इस प्रकार से अब जो ये हमला किया है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 17 अप्रैल को ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, ये एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमानों का रीति रिवाज, रहन सहन, उनकी सोच, उनका सब कुछ अलग होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में जो 22 करोड़ मुस्लिम आबादी रह रही है, उसमें एक प्रकार का सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है। और साथ साथ अभी हमारे देश में जब भी मुस्लिमों के बारे में कोई कानून पास किया जाता है, तब भी पाकिस्तान की जो सरकारें हैं हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन को एक्साइट करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा जब नागरिकता संशोधन कानून बना था, तब किस प्रकार से शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसका पूरी सपोर्ट पाकिस्तान के आईएसआई ने की थी। और साथ साथ में बबर खालसा जैसे जो ग्रुप हैं उनको भी जोड़ा गया था। और अभी जब से वक्फ बोर्ड कानून का बना है देश में, तब से पाकिस्तान आराम से नहीं बैठ रहा है, लगातार हमारे देश में मुस्लिमों में सांप्रदायिक भावना भरने की कोशिश कर रहा है। और ये जो जाति और धर्म पूछ करके जो मारा है लोगों को, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ये बताना कि मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इस वक्त भारत को अभी दूरगामी कदम उठाने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि एक 6-8 महीने के बाद भूल जाएं और फिर सब सिलसिलों को सामान्य करें। जो कदम उठाए भारत सरकार ने, उसको लंबे समय तक उन कदमों को ऊपर अड़ग रहना चाहिए। और साथ साथ कोई ऐसा भी सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान की जनता उनको, पाकिस्तानी सरकारों को ये करने के अलाव ना करे, तभी पाकिस्तान आपको कुछ सबक मिल सकता है, जैसा कि 71 में भारत ने करके दिखाया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जो है एक और मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका सबसे पहले हम इसी बात को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा से फन उठाता है, अभी देखिए 5 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इन बड़े फैसलों के बाद वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान आता है कि अगर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम भारत उठा रहा है तो ये गैर जिम्मेदाराना होगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप आतंकी हमले कराते हैं, आतंक को पनाह देते हैं, अब भारत को ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत गलत कदम उठा रहा है। भारत क्या इस चीज को बदला भी ना ले, भारत क्या आपको हर चीज पर माफ कर दे? क्या यही प्लानिंग लेकर के जो है वो पाकिस्तान चलता है? और क्या इसी के साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि हाफिज सईद, अन्य जो आतंकी संगठन है, वो खास दुश्मन भारत के ना होकर के जो मुनीर है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि देखिए जिस तरह के भाषण उसकी तरफ से दिए गए थे, उसी के बाद ये आतंकी हमला हुआ। देखो, एक बात जरूर सहमत हूं कि इनके जो भी आतंकी है उनके मुखौटे होते हैं। ये सारा काम राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड, जब भी जितना भी टेरर एक्टिविटी हुई है, सब पाकिस्तान आर्मी ही इन्वॉल्व हुई है। ये एक अलग अपना एक्सटेंशन काउंटर खोल देते हैं ताकि उनका दिमाग उस तरफ ना आए, लोग सोचे कि जितने भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज है, टेररिस्ट के लीडर्स हैं, जिनके स्पीच ये लोड करते हैं आती है, वो सब इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के ऑन बिहाफ बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म में होकर नहीं बोल सकती, उनसे बुलवाती है। ये अभी जब सबसे बड़ा मकामा हमें तो रेगुलर हटाना है, तो इनकी पाकिस्तान आर्मी के चीफ को हटाना पड़ेगा। और ऐसा है, देखिए, एक सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये रेलवे के काउंटर पे एक मैसेज हमेशा लिखा रहता है। ये हमारे जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, यही हमेशा रहेगा जब तक कि पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता।
तो हमें हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जरा भी कॉम्प्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं है। जहां ढीले पड़े ये सांप आके एक टक मार के भाग जाएगा। एक सांप को मारेंगे, अब सांप के कई सपोले इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठा करके फिर से अटैक करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है। हम पाकिस्तान कश्मीर की जो जनता है, जैसे उनके इंटरव्यू उनके लोगों की हम स्पीच सुन रहे थे, इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कह रहे थे बड़े दुखी हैं। लेकिन दुखी होना तो आवश्यक, दुखी होने का तो कारण है ही, क्योंकि जो उनका मेन आर्थिक स्थिति सुधरती है, वो टूरिज्म जो होती है वो स्लो हो जाएगा, लोग आने बंद हो जाएंगे, तो उनका खाना पीना सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो वो दुखी है ही, लेकिन दुखी होने के साथ साथ उनको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा, उन लोगों को सामने लाने की कोशिश करनी पड़ेगी जो पीछे मन से उनको आतंकवादियों को सहयोग कर रहे हैं। बिना इंटरनल सहयोग से कोई भी अटैक नहीं हो सकता। अब ये स्कोप देखिए, जहां अटैक किया उनको, इनको मालूम था कि ना आर्मी है, ना पुलिस है, ना कुछ है, इनके पास समय था और पूछ पूछ के मार रहे थे। ये आतंकवादी एक्टिविटी यही होती है कि गोली मारा चले गए 50 लोग, बट ये पूछ पूछ के मार रहे थे। मींस अंदर से वो बिल्कुल संतुष्ट थे कि उनको कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से जिस तरीके जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी भी जो सर लोग ये हैं, जगह अभी इसीलिए भी जो चुनी लोग गई हैं, थी वो क्योंकि दिल से यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सुरक्षा उनको व्यवस्था हटाना पड़ेगा। या सुरक्षा कर्मी है वो देरी से पहुंचेंगे, अस्पताल बहुत दूर है और इसीलिए ये जगह को चुना गया था, इसीलिए यहाँ की रेकी की गई थी। नहीं, एक चीज और भी है, आप सुनिए जरा। बिकॉज ऐसा भी टूरिस्ट स्पॉट है जहां कोई जेएंडके पुलिस नहीं है। अब किसी भी स्टेट में जाकर देखिए, जहां भी स्पॉट होगा एक पुलिस का पोस्ट अवश्य होता है, अगर आर्मी नहीं है तो। इस तरह के इंसिडेंट्स इजिप्ट में बहुत पहले हुए थे, वहां भी टूरिस्ट आने बंद हो गए। तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि पुलिस ने बड़ी एक्टिव हो गई। हम लोग गए थे उस टाइम, हमें पता नहीं चला, एक गाड़ी हमें स्पॉट कर रही थी, उनको पता था कि हम इंडिया से आए हुए हैं, उनको स्पॉट करती थी। तो जब तक बिल्कुल टूरिज्म में और टूरिस्ट में ये विश्वास नहीं पैदा हो गया कि हम सुरक्षित हैं, तब तक लोगों ने वहां भी टूरिज्म बंद हो गया था। इसी तरीके से एक स्टेप हमें यहाँ कश्मीर में लेना पड़ेगा। इसमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस का, सबका सहयोग चाहिए। जनता तो करीब करीब हमारे साथ आ गई है और सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी टेररिज्म वजह से ही चलती थी, जिनको करोड़ों रुपए मिलते थे और लाखों खर्च करके वो रास्ते में पत्थर पड़वाते थे और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट अपने स्विस बैंक में भेजते थे। उन लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, तो उन लोगों का सहयोग जो है ना, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हमेशा एक बहाना देते हैं। अब ये बहाना दिया कि हम भाई ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं ताकि एक हमारा रिफ्ट है आपस बढ़े, लेकिन रिफ्ट बढ़ेगी नहीं, एक तरीका ढूंढते हैं और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बॉम्बे में डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। सर ये इशारा क्या वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज पे है सर आपका? लोकल पूरी पार्टीज नहीं कर रहा हूं, लोकल पार्टीज के अंदर कुछ मोल अवश्य हैं, कुछ लोग अवश्य हैं जिनकी नौकरी, जिनका पैसा, जिनका सब कुछ उन्हीं की वजह से चल रहा था। अभी पिछली बार देखा जब अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 या 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया क्योंकि उनका दिल उनसे टेररिस्ट और पाकिस्तान से पिघलता था। तो खाली इनको टर्मिनेट करने से नहीं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके। अब एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड वी हैव टू लिव, कश्मीर इज लाइक इजराइल सराउंडेड बाय द कश्मीर। अब ये एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें बांग्लादेश में भी देखना पड़ेगा, हमें भी कुछ ऐसे स्ट्राइक करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट जो हम घूम रहे हैं या जो जर्नलिस्ट घूम रहे हैं, उनको जो सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ये हमें कुछ पिन पॉइंट स्ट्राइक्स करने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के आर्मी जर्नलिस्ट को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल सर, हम आपके पास आते हुए जो बात यहाँ पर देखिए ओपी तिवारी सर भी कह रहे हैं और जो बात हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या इसके जड़ तक अब जाने की जरूरत है? देखिए क्योंकि ऊपरी तौर पर अगर आतंकी को मारा जाए तो ऐसा लगेगा सिर्फ ऊपर की चीजों की सफाई हुई है, लेकिन अंदरूनी सफाई करने के लिए क्या वहां पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो इनको सपोर्ट करती है, देखिए ये बातें ना आपसे छिपी है ना हमसे छिपी है। भले ही आज उमर अब्दुल्ला की बातें जो है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी पार्टी से लेकर के पीडीपी की अगर हम बात कर ले तो ये सपोर्ट करते रहे हैं, इनको टेररिस्ट ना कह के अलगाववादी हमेशा से कहते रहे हैं। तो क्या बदलाव की अब इन पे भी जरूरत है? क्योंकि देखिए अब जम्मू कश्मीर के किसी सेना के जवान पे हमला नहीं हुआ है, सीधे वहां पर रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर हमला हुआ है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आंतरिक सफाई नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, तब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि हर आतंकी हमले के 2 भाग होते हैं, एक हमला करने वाले
और दूसरे उनको सपोर्ट देने वाले। तो सपोर्ट जब तक उनको मिलता रहेगा, आतंकी हमले इसी प्रकार चालू रहेंगे। इस वक्त हमें जब से धारा 370 हटी है, भारत का कानून वहां पर लागू हो गया है और भारतीय कानून के द्वारा इस पूरे के पूरे जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी के सपोर्टर्स हैं, जो स्लीपिंग सेल है, ओवर ग्राउंड सेल है, उनको सबका उनकी लिस्ट बना करके सिस्टमेटिकली उनको वहां से हटाना पड़ेगा और उन्हें जेलों में बंद करना पड़ेगा। सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ लेनी पड़ेगी, तभी आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकता है। अभी जिस प्रकार से हमला हुआ है वहां पर टूरिस्ट के ऊपर, एक प्रकार से जम्मू कश्मीर की आर्थिक लाइन को बिल्कुल काट दिया गया है। आपको पता है कि पिछले 1-2 दिन में 1.5 लाख लोगों ने अपने रिजर्वेशन वहां पर कैंसिल करा लिए हैं और वहां पर जो जिनका रोजी रोटी इससे चलती थी, उनका क्या हाल होगा पूरे साल, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से यदि वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि वहां पर स्थायी शांति स्थापित हो, वहां के लोगों का रोजगार बना रहे, तो उन्हें चाहिए कि भारत सरकार के साथ सहयोग करके इन जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं वहां पर जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ये लगातार चर्चा इसी तरह से जो है वो जारी रहेगी। शिवदान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, अपना समय आपने दिया। वहीं ओपी तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना समय दिया। वहीं शिवम लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े थे, रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी हमारे सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप विजय चौक से ये खास बुलेटिन देख रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में अंदरूनी सफाई का अर्थ यही है कि हर किसी को अब साथ आना है और अगर अंदर में इन आतंकवादियों को पनाह देने की कोई भी साजिश रच रहा है तो उससे बदलाव करने की जरूरत है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.